हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यूँ हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है पढ़ने में, पर अगर कोई कहानी के रूप में सुना है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस पूरी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, और आपको इसमें हिस्ट्री में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, हिटलर के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, और कैसे रिवॉल्यूशन हुआ था, कैसे क्रांतियाँ हुई थी, स्टार्ट हुई थी, आंदोलन स्टार्ट हुए थे, और कैसे डेमोक्रेसी को देश में लाया गया था, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. मॉर्निंग में 14 जुलाई 1789 की जो मॉर्निंग थी सिटी ऑफ पेरिस में, वहाँ पर वो जो स्टेट थी वो पूरी ही अलार्म की स्टेट में थी। अलार्म मीन्स आपाधापी और हफड़ा तफड़ी की स्टेट में थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू दिस सिटी। जो किंग थे उन्होंने जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी के जो ट्रूप्स थे, उनको मूव करवा दिया था सिटी के अंदर। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen। और ऐसे rumors means अफवाहें उड़ गई थी, स्प्रेड हो गई थी लोगों के बीच में कि जो आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो सिटीजन्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। अब इसके बाद में क्या हुआ कि लोगों को क्या लगा कि ये तो उनके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो जो 7,000 मेंस और वुमेन्स थी वो एक टाउन हॉल के सामने जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीपल्स की मिलिशिया बनाएंगे, मतलब एक मिलिट्री टाइप वो पीपल्स का संगठन बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। क्या सर्च करते हुए? आर्म्स, मतलब हथियार सर्च करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उन्होंने ब्रोक कर दिया था, तोड़ दिया था। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिली वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन। फाइनली क्या हुआ था कि जो बहुत सारे सेवरल 100 पीपल्स के जो ग्रुप बना था वो ईस्टर्न पार्ट जो थी सिटी के तरफ वो गए थे, जहाँ पर बास्टिली का फोर्ट्रेस प्रिजन था, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। बास्टिली का फोर्ट्रेस प्रिजन जो था, बास्टिली वहाँ का नाम था, और फोर्ट्रेस प्रिजन वहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। When they hope to find hoarded ammunition, क्या करने की वजह से उन्होंने ये सब तोड़ दिया था? वो होर्डेड एम्यूनिशन, वहाँ पर उनको पता चला कि यहाँ पर तो होर्डेड एम्यूनिशन है। होर्डेड मीन्स होता है जमा करना, और एम्यूनिशन का मतलब होता है हथियार जमा करते थे वहाँ पर। In the armed fight that followed, the commander of Bastille was killed and the prisoner released, though they were only 7 of them। अब क्या हुआ था? जो आर्म की फाइट हुई थी, जो इन लोगों के बीच में जो फाइट हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो बास्टिली के जो कमांडर थे उनको उन लोगों ने मार दिया था, और जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, उनको रिलीज कर दिया था। और वो प्रिजनर्स कितने थे? सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स वो थे। येट द बास्टिली वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। इसलिए जो बास्टिली जो थी उसको सब हेट करते थे, क्योंकि वो जो थी वो किंग की डेस्पोटिक पावर की वजह से ही वो थी। डेस्पोटिक पावर मतलब क्या होता है? जिस पे बिना अंकुश का, बिना वजह की जो पावर्स का यूज़ किया गया था, उस वजह से बास्टिली को सब लोग ही हेट करते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन्स फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू all those who wish to keep a souvenir of its destruction। अब जो फोर्ट्रेस था उसको तो क्या कर दिया गया था? डिमोलिश्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, और उसके जो टुकड़े थे, स्टोन्स को क्या कर दिया गया था? फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया गया था, टुकड़े कर दिए गए थे, और उसको जाकर मार्केट में सोल्ड आउट किया गया था। और
उसको सोल्ड आउट क्यों किया गया था कि जो ये डिस्ट्रक्शन है उसको जो याद करना चाहता है वो उस चीज़ों को खरीद कर याददाश्त के लिए रख सके। The day that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Rioting का मतलब होता है दंगे करना। अब जो डेज थे वो धीरे धीरे हमने ये देखा कि पेरिस और कंट्री साइड में दंगे होने लगे। Most people were protesting against the high price of bread. बहुत सारे जो पीपल थे वो जो ब्रेड की प्राइस जो इंक्रीज कर दी गई थी उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। Much later when historians looked back upon this time they saw it is a beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. अब क्या हुआ था, बाद में जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब ये बीते समय को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि ये सब चीज़ें सिर्फ ब्रेड की प्राइस बढ़ाने की वजह से नहीं हुई थी, या तो फिर इस वजह से नहीं हुई थी कि जो किंग उनके ऊपर दबाव कर रहा था या किंग उनके ऊपर राज कर रहा था, इस वजह से नहीं हुई थी। बहुत सारे कपल ऑफ इवेंट्स हुए थे जिस वजह से क्या हुआ था कि लोगों के मन में ये आया था कि हमको ये सब चीज़ें करनी है। वो इतने ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन कर दी, उन्होंने फाइट किया। तो मस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, बट जो क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें करने की वजह से उन्होंने जो फ्रांस का किंग थे उनका ही एग्जीक्यूशन कर दिया। एग्जीक्यूशन मतलब जो फ्रांस के जो किंग थे लुई 16 उनको ही मार गिराया था। अब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ों का जो परिणाम होगा, आउटकम होगा, वो ऐसा निकलेगा कि जो फ्रांस का जो किंग है उसको ही लोग मार देंगे। अब क्या है, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, वो हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों और कैसे ये सब हुआ, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वैसे ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री होती ही इंटरेस्टिंग है अगर हम इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सीखने को मिलेंगी कि कैसे डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे लोगों ने डेमोक्रेसी देश में लाए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, और हिटलर कैसे क्या उन्होंने किया था। तो वो सब हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड स्टे